अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू अनदर इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आप मेरी ट्विटर और इंस्टाग्राम आईडी, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और अबाउट सेक्शन में भी है, वहाँ पे आप विज़िट करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं। वेयर आई पोस्ट वन इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल पिक्चर अप्रॉक्सीमेटली डेली और वीकली। एंड फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। और यूज़र नेम है साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Start our today's video titled Top 4 Scientific and Technological Research and Discoveries in 2019. So start with number 1, Alcoholic and Non-Alcoholic Liver Disease. डिजीज़ के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये डिजीज़ लिवर में फैट्स का अमाउंट इंक्रीज होने की वजह से होती है। और फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पे अनहेल्दी और हेल्दी लिवर की डायग्राम भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हेल्दी और अनहेल्दी लिवर में सेलुलर स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें जो सेल्स होते हैं वो उनमें फैट सेल्स का अमाउंट ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, डिस्कवरी ये है कि साइंटिस्ट ने जब NAFLD यानी नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ को उस गुड बैक्टीरिया से लिंक किया जो कि हमारी बॉडी में लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल रिलीज़ करता है, तो सर्वे में आया कि ये जो बैक्टीरिया होता है ये 60% ऑफ NAFLD पेशेंट्स में पाया गया है। और फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि यही बैक्टीरिया उस बीमारी की वजह था जो कि है नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ और अल्कोहलिक लिवर डिजीज़। और फ्रेंड्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल इज़ वेरी गुड फॉर बॉडी, दैट्स वाई इट इज़ हराम इन इस्लाम। फ्रेंड्स, कम टू नंबर 2, अमेजिंग डिस्कवरी एंड रिसर्च। इसराइली साइंटिस्ट अनवील द अपीयरेंस ऑफ एंशिएंट ह्यूमन रिलेटिव। यस फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन एवोल्यूशन को सिर्फ साइंस मानती है और ह्यूमन एवोल्यूशन पर मैं बिलीव नहीं करता, बिकॉज आई बिलीव ऑन एवरीथिंग दैट इज़ प्रेजेंट इन इस्लाम। फ्रेंड्स, ह्यूमन एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग साइंस में होमो इरेक्टस के बाद ह्यूमंस की एक ऐसी स्पीशीज एग्जिस्टेंस में आई जो कि होमो निएंडरथैलेंसिस कहलाती हैं। और साइंटिस्ट को इन स्पीशीज़ के सिर्फ इनकम्प्लीट स्कल्स और कुछ स्केलेटन्स मिले थे जो कि फॉसिल्स कहते हैं, जिसका बाद में साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया और अंदाज़ा लगाया कि ये ऐसे दिखते होंगे। और फ्रेंड्स, सम वीक्स पहले यरूशलेम, जो कि इसराइल की कैपिटल सिटी है, उसमें इसराइली साइंटिस्ट जो कि काफ़ी फेमस है, इसराइली साइंटिस्ट के बारे में आपको पता होगा, और जूइश साइंटिस्ट जो कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। और सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइजेस यहूदियों को यानी जूइश पीपल को ही मिला है। और फ्रेंड्स, आपको ये तो पता ही होगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक जूइश थे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ, इसराइल में ये इसराइली साइंटिस्ट को इनके कुछ फॉसिल्स मिले जिनका इन्होंने DNA देखा, तो DNA ट्रांसक्रिप्शन हुई थी, मतलब वो ट्रांसलेट किया जा सकता था उस DNA को। और फ्रेंड्स, उसके अलावा फिर उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया DNA को और उसको एनकोड से कोडिंग उसकी की, और फिर उसके बाद पता लगाया कि वो उनकी शक्ल और वो किस तरह दिखते होंगे। फ्रेंड्स, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 3, चाइना स्पेस एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन फाउंड अ न्यू सब्सटेंस ऑन मून। यस फ्रेंड्स, चाइना का U-2 ल्यूनर रोवर और ल्यूनर लैंडर, एक रोबोटिक सैटेलाइट या आप वोएजर कह सकते हैं, जो कि चाइनीज़ स्पेस एजेंसी का या स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का है, जो कि वो मून मिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसको लॉन्च किया था उन्होंने 7 दिसंबर 2018 को, और ये ल्यूनर ऑर्बिट के अंदर गया था 12 दिसंबर 2018 को। लेकिन इसके कई दिनों बाद ये मून तक पहुंचा 3 जनवरी 2019 को। और फ्रेंड्स, इसका वेट या मास आप कहें तो वो है 1200 किलोग्राम्स यानी 2600 पाउंड्स। और फ्रेंड्स, ये जो स्टेशनरी का जो ल्यूनर लैंडर है और जो U-2 रोवर है, ये दोनों इनको इक्विप्ड किया गया है रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट यानी
RHU के साथ, ताकि इनके जो सब सिस्टम्स हैं उनको ल्यूनर हीट से ल्यूनर टेम्परेचर से बचाया जाए, जो कि रात में काफ़ी ठंडा हो जाता है और दिन में इसके ज़रिए जो सोलर पैनल्स हैं वो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने U22 ल्यूनर लैंडर और ल्यूनर रोवर के बारे में बहुत जान लिया। अब हम मून के क्रेटर्स के बारे में जानते हैं और मून के उस सब्सटेंस के बारे में जानते हैं जो कि U22 ल्यूनर लैंडर और रोवर ने अपने इमेजेस और फोटोग्राफ्स के ज़रिए हमें एक्सप्लेन किया था। सो फ्रेंड्स, जब वो रोवर और लैंडर मून पे लैंड हुआ था तो उसने इस टाइम कुछ इमेजेस और फोटोग्राफ्स सेंड की थी स्पेस स्टेशन पे और नासा क्या, जिसमें स्मॉल क्रेटर्स में एक स्ट्रेंज सब्सटेंस नज़र आ रही थी। दोस्तों, ये एक मिस्टीरियस सब्सटेंस लग रही थी और ल्यूनर रोवर के अकॉर्डिंग ये कोई ऐसी सब्सटेंस थी जो कि इंसानों के लिए हार्मफुल हो सकती है या फिर एलियंस की तरफ से होगी। सो फ्रेंड्स, अगर डीपली और साइंटिफिकली देखा जाए तो ये ल्यूनर ग्लास का पीस था जो मीटियोर्स के क्रैश होने की वजह से और मून के क्रेटर्स जो हैं, जो एस्टेरॉइड्स क्रैशिंग की वजह से बने हैं, उसकी वजह से एग्जिस्टेंस में आया था। सो फ्रेंड्स, देन कम्स टू नंबर 4, द ओशंस आर गेटिंग वार्मर इन सेंचुरीज बाय सेंचुरीज। यस फ्रेंड्स, हमारी अर्थ में एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर और हीट में इंक्रीज हो रहा है, जिसका इफेक्ट 1890 ईयर से बहुत स्लोली इंक्रीज हो रहा है। फ्रेंड्स, इस लैंड ग्राफ के डाटा के अकॉर्डिंग लास्ट 2 सेंचुरीज से ओशन के टेम्परेचर लेवल में इंक्रीज सिर्फ 0.66 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, जो कि देखने में काफ़ी कम लगता है फ्रेंड्स। लेकिन इसी तरह अगर टेम्परेचर राइज होते रहा तो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ होते रहेगी और ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि कई हीटेड गैसेस बढ़ाती हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और कई गैसेस आती हैं, उनसे हीट बढ़ने लगेगी और ह्यूमंस को इस अर्थ को छोड़ना पड़ेगा और उनको अलग प्लैनेट पे जाना पड़ेगा, जो कि मून, मार्स या फिर कोई और केपलर अर्थ होगी। फ्रेंड्स, हज़ारों सालों में हमारा ह्यूमन काइंड यहाँ से चले जाएगी और किसी और केपलर अर्थ या किसी और सोलर सिस्टम या किसी और क्लस्टर में अपनी ज़िंदगी बसाने लगेगी। और फ्रेंड्स, दुनिया के सेकंड सबसे बड़े साइंटिस्ट स्टीफन विलियम हॉकिंग एक ग्रेट ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। उनका भी यही कहना है कि humans in next 1000 years will leave the earth। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को किसी भी साइंटिफिक टॉपिक को डिटेल में समझना है और उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में कह सकते हैं और मैं हाइपोथेटिकल वीडियोस भी ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए, आपकी रिक्वेस्ट पे। अगर आप चाहते हैं कि मेरे चैनल पे फैक्ट सीरीज़ भी आए जिस तरह हर साईफाई चैनल पे, हर साइंटिफिक चैनल पे आती है, तो इस तरह मैं इंशाल्लाह 2020 के जनवरी से मैं ज़रूर फैक्ट सीरीज़ स्टार्ट कर दूंगा फ्रेंड्स। और रिसर्च वीडियोस वगैरह भी आती रहेंगी और पूरा शेड्यूल बना के मैं आपको बता दूंगा कि किस दिन कौन सी वीडियो आएगी। सो फ्रेंड्स, this knowledge is enough for today for you. So inshallah meet you in next video. So like, share and subscribe to our channel and also press the bell icon. So friends, जब तक लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स।